गिरा हुआ है। लौटेंगे आपके पास बड़ी खबर, श्रीनगर एयरबेस से 5 मिसाइलें दागी गई हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान की 2 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक फाइटर जेट श्रीनगर के लासजन में गिरा है, ये जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान का दूसरा जेट जो है वो उत्तरी कश्मीर में तबाह हो गया है। तो 2 जेट जो लॉन्च किए थे, दिल्ली पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि दिल्ली पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन श्रीनगर एयरबेस से 5 मिसाइलें दागी गई हैं। देखिए, पाकिस्तान का सीधे तौर पर मकसद है जो हमारे एयरबेस है उन्हें टारगेट किया जाए, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कुछ भी टारगेट करने के लिए नहीं है। भारत ने जब अपना पहला हमला किया था ऑपरेशन सिंधु, उस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ उन ठिकानों पर हमला किया था जहां पर पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दी है। उन इलाकों को टारगेट किया था और आतंकियों को जो यहाँ पर नेस्तनाबूद करने की कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान हमारी आम जनता, सिविलियन पे लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से मिलेगा। हम जैसलमेर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जैसलमेर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। अब सुबह का समय है, ऐसे जगह जगह से अवशेष मिलेंगे क्योंकि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कहीं पर जिंदा बम मिलने की भी जानकारी सामने आ रही है, कुछ बम नुमा वस्तु मिल रहे हैं। कल भी इस तरीके की स्थितियां थी, लेकिन जो हमारी सेना के जवान है वो बॉर्डर्स पर इस वक्त तैनात है। बीएसएफ पूरी तरीके से एक्टिव है और सबसे बड़ी बात है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि थोड़ा सा दूर रहे। जोधपुर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर है, क्योंकि जोधपुर एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हमारा एयरबेस बना हुआ है और जोधपुर भी टारगेट पर लगातार है। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है आपके पास? क्या माहौल है सुबह का और रात की क्या स्थिति थी? देखिए, बात करें तो जोधपुर शहर जो सामरिक दृष्टि से वाकई महत्वपूर्ण है। यहाँ ये जो है हमेशा पाकिस्तान की सबसे पहला टारगेट, पसंदीदा टारगेट जो है जोधपुर रहता है। लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे बाड़मेर और जैसलमेर में ही एंगेज करके जो भी हरकत करता है वह वहीं पे जो है उसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है। अगर बात करें तो जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था और आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई भारत सरकार ने की थी, चूंकि पाकिस्तान की आत्मा में आतंकवाद बसता है और ये चोट जो है पाकिस्तान की आत्मा पर लगी है, जिससे ये पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और अब जो भारत की आत्मा जो है, यहाँ की लोग, उन पर जो है पाकिस्तान जो है हमला करने का प्रयास कर रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और इसके साथ ही भारत को मजबूर कर रहा है कि वो ऐसी एक बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान के खिलाफ करे, जिसके बाद जो है इस तरह की हरकतों से वो बाज आ जाए। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से बाड़मेर और जैसलमेर में पाकिस्तान लगातार जो ड्रोन और मिसाइल्स को लेकर जो अटैक कर रहा है, और लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे सुखद बात यह है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और उसके हर हमले को नाकाम कर रहा है। जोधपुर में भी जो है कमोबेश कल जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल है, उन्होंने ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਸਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਨਾੜ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੌਕਾ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਚੀਜ਼। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਹਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਬਗਲਾਨੀ? ਪਿੰਡ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ। ਬਗਲਾਨੀ ਕੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ। ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਠਾ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਜਾ ਰਕਬਾ। ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ठीक, ओके। बगलानी राणे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और आपने सुना भी कि नुकसान तो जाहिर तौर पर नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर जाकर गिरा है जहां पर पूरी तरीके से दूर दूर तक भी रहवासी नहीं रहते हैं। और ये जाहिर तौर पर अगर किसी ऐसी जगह पर गिरता तो नुकसान हो सकता था, लेकिन यहाँ पर गिरा है। और जैसलमेर के गाँव में ये एक मिसाइल नुमा वस्तु जो है वो मिली है, जिसमें मेड इन यूएसए लिखा गया है। और ये छोटी छोटी जो मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है इस वक्त भारत पर हमला करने के लिए। जाहिर तौर पर ये छोटी छोटी मिसाइलें जो हैं वो कुछ मीटर्स तक ही जो है सटीकता दिखाती है अपनी, और कुछ मीटर तक ही जो है ये हमला करने के लिए तैयार की गई है, लेकिन इनसे लंबी दूरी के जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर सकता है पाकिस्तान। और यही वजह है कि 2 फाइटर जेट जो हैं पाकिस्तान के गिराए गए हैं हमारी द्वारा, और एक फाइटर जेट श्रीनगर के लासगन में गिरा है। अब अपने फाइटर जेट्स को भेज रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का दूसरा जेट जो है वो उत्तरी कश्मीर में तबाह हो गया है। तो ये 2 बड़ी कार्रवाइयां भारत में की गई है और श्रीनगर एयरबेस से 5 मिसाइलें दागी गई हैं। और
आपको बता दें पाकिस्तान के 4 एयरबेस में के पास धमाका हुआ है और इस बात की जानकारी खुद पाक आर्मी की तरफ से दी गई है। पाक आर्मी का ये दावा है कि जमनुमा वस्तु गिरा हुआ है। लौटेंगे आपके पास बड़ी खबर, श्रीनगर एयरबेस से 5 मिसाइलें दागी गई हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान की 2 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक फाइटर जेट श्रीनगर के लासजन में गिरा है, ये जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान का दूसरा जेट जो है वो उत्तरी कश्मीर में तबाह हो गया है। तो 2 जेट जो लॉन्च किए थे, दिल्ली पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि दिल्ली पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन श्रीनगर एयरबेस से 5 मिसाइलें दागी गई हैं। देखिए, पाकिस्तान का सीधे तौर पर मकसद है जो हमारे एयरबेस हैं उन्हें टारगेट किया जाए, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कुछ भी टारगेट करने के लिए नहीं है। भारत ने जब अपना पहला हमला किया था ऑपरेशन सिंधु, उस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ उन ठिकानों पर हमला किया था जहां पर पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दी है। उन इलाकों को टारगेट किया था और आतंकियों को जो यहाँ पर नेस्तनाबूद करने की कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान हमारी आम जनता, सिविलियन पे लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से मिलेगा। हम जैसलमेर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जैसलमेर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। अब सुबह का समय है, ऐसे जगह जगह से अवशेष मिलेंगे क्योंकि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कहीं पर जिंदा बम मिलने की भी जानकारी सामने आ रही है, कुछ बमनुमा वस्तु मिल रहे हैं। कल भी इस तरीके की स्थितियां थी, लेकिन जो हमारी सेना के जवान हैं वो बॉर्डर्स पर इस वक्त तैनात है। बीएसएफ पूरी तरीके से एक्टिव है और सबसे बड़ी बात है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि थोड़ा सा दूर रहे। जोधपुर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर है, क्योंकि जोधपुर एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हमारा एयरबेस बना हुआ है और जोधपुर भी टारगेट पर लगातार है। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है आपके पास? क्या माहौल है सुबह का और रात की क्या स्थिति थी? देखिए, बात करें तो जोधपुर शहर जो सामरिक दृष्टि से वाकई महत्वपूर्ण है। यहाँ ये जो है हमेशा पाकिस्तान की सबसे पहला टारगेट, पसंदीदा टारगेट जो है जोधपुर रहता है। लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे बाड़मेर और जैसलमेर में ही एंगेज करके जो भी हरकत करता है वह वहीं पे जो है उसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है। अगर बात करें तो जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था और आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई भारत सरकार ने की थी, चूंकि पाकिस्तान की आत्मा में आतंकवाद बसता है और ये चोट जो है पाकिस्तान की आत्मा पर लगी है, जिससे ये पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और अब जो भारत की आत्मा जो है, यहाँ की लोग, उन पर जो है पाकिस्तान जो है हमला करने का प्रयास कर रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और इसके साथ ही भारत को मजबूर कर रहा है कि वो ऐसी एक बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान के खिलाफ करे, जिसके बाद जो है इस तरह की हरकतों से वो बाज आ जाए। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से बाड़मेर और जैसलमेर में पाकिस्तान लगातार जो ड्रोन और मिसाइल्स को लेकर जो अटैक कर रहा है, और लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे सुखद बात यह है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और उसके हर हमले को नाकाम कर रहा है। जोधपुर में भी जो है कमोबेश कल जिला कलेक्टर की तरफ लौटते हैं आपके पास बड़ी खबर, श्रीनगर में भारत का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सक्रिय कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़गाम पुलवामा में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और श्रीनगर के आसपास जो पूरा सिस्टम है उसे एक्टिव कर दिया गया है। देखिए, ये बॉर्डर एरियाज हैं, बड़गाम, पुलवामा, यहाँ पर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उधर से पाकिस्तान यहाँ पर अपने सैनिकों का जमावड़ा लगा रहा है और ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि भारत ने यहाँ पर अपने एयर मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इलाके ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान सीधा टारगेट कर सकता है, लेकिन उसके सीधा टारगेट का भी जवाब देने के लिए भारतीय सेना का पूरा सिस्टम तैयार है। डिफेंस सिस्टम हमारा पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने यहाँ पर अपना एयर मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाहट में अब जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि अगर वो दिल्ली पर को टारगेट करता है तो उसको इसका जवाब बहुत बुरा पड़ेगा। पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। देखिए, इस वक्त
जाहिर तौर पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है और जिस तरीके से आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है कि जो पाकिस्तान के 4 एयरबेस हैं उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। चंद्रमौली सर इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है ये अवंतीपोरा, पहलगाम और ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, बड़गाम, यहाँ पर इस वक्त हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है इससे, और साथ ही साथ हमारा डिफेंस सिस्टम भी वहां पर एक्टिव हो गया है। ये एरियाज बहुत संवेदनशील है और यहाँ पर तो लगातार वो फायरिंग कर रहा है, कभी बम फेंक रहा है, इन एरियाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।